सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है दीपक राय और मैं लगभग 4 साल से इस ट्रेडिंग के जर्नी में हूँ। और मैंने लगभग प्रॉप चैलेंज से $5,000 लगभग मैंने प्रॉफिट कर चुका हूँ। कुछ लोगों के लिए $5,000 बहुत छोटी मामूली अमाउंट होगा और कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट बड़ा होता है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तब मैं इंडियन मार्केट में था। तो इंडियन मार्केट में टाइम डिके की वजह से मैं ज़्यादा देर इंडियन मार्केट कर नहीं पाया। उसके बाद मैं शिफ्ट हो चुका हूँ फॉरेक्स। और एक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। स्टार्टिंग के 6 या 8 महीने मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा था। मुझे नो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब मैं सोच रहा था क्या करूं। ऐसे भी मेरे साथ हो चुका है। मुझे ये भी पता है कि अभी के जो नए नए ट्रेडर होंगे, जो प्रॉप चैलेंज अकाउंट बाय कर रहे होंगे, कुछ लोगों के अकाउंट क्लियर हो रहे होंगे, कुछ लोगों के अकाउंट ब्लो हो रहे होंगे, कुछ कुछ तो एक अकाउंट पास करके अगले अकाउंट में फेल भी हो रहे होंगे। तो ये सब कंसिस्टेंसी का खेल है। कंसिस्टेंसी की वजह से मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं पा रहे हो अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या आपके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए आप प्रॉप अकाउंट उड़ा देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप प्रॉप चैलेंज अकाउंट करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो भी नया होगा उसको कैसे लगता है जब अपने प्रॉफिट्स नहीं आ रहे होंगे, जब आप प्रॉप अकाउंट में बैठते हो, एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना आप दे रहे हो लेकिन प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आपको ये बिलीव रखना है, प्रोसेस पे अपने ध्यान देना है कि अगर आप 2-3 महीना किसी को दे रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिल रही है, आप बहुत सारे नोट्स बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आप प्रॉप चैलेंज अकाउंट को पास करने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए आप क्या चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो वैसे ही अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर की स्टार्टिंग अमाउंट क्या रहेगा। अगर 10,000 से लेकर 50,000 के अमाउंट तक अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो वो प्रॉप अकाउंट में ही जा सकता है। प्रॉप अकाउंट में जैसे हम लोग जाते हैं तो उनको स्टार्टिंग के 2-3 अकाउंट तो उड़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के वक्त हम रूल्स नहीं जान पाते, स्टार्टिंग के वक्त हम एडेप्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअल प्रॉप चैलेंज अकाउंट में होता क्या है। स्टार्टिंग के फेज में अगर कोई स्ट्रैटेजी वाला है जिसको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 101% वर्क करेगी और उसका स्टार्टिंग में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो ईगो के चलते या रिवेज ट्रेडिंग के चलते अपना अकाउंट उड़ा देता है। जब भी आपके पास कम अमाउंट जैसे 10,000 से लेके 50,000 रुपये आपके पास हो, तब आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो तो आप लोग क्या करोगे, एक अकाउंट उड़ जाएगा, दूसरे दो बाय कर लोगे, दूसरा अकाउंट उड़ जाएगा, फिर से तीसरा बाय कर लोगे। तो उसके वजह से आप क्या करोगे कि 50,000 के 50,000 उड़ा दोगे। आप अपने कंसिस्टेंसी पे ध्यान नहीं दोगे, आप आपके नॉलेज पे ध्यान नहीं दोगे। तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी नक्की स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, कितने कितने परसेंटेज में आपको रिटर्न दे सकती है। तो इसके एक पॉइंट में आपके आपको भी पता लगता है कि कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रॉप चैलेंज अकाउंट उड़ा दे रहा हूँ। तो मैं आपको दो अप्रोच बताने वाला हूँ कि आप प्रॉप चैलेंज कैसे अकाउंट पास कर सकते हो। तो चलो पहले अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये स्क्रीन में मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल अप्रोच का और एग्रेसिव अप्रोच क्या होती है। तो चलो, नॉर्मल अप्रोच ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। अगर समझो आपने $5,000 का अकाउंट लिया है, जो कोई भी बिगिनर रहता है वो स्टार्टिंग के फेज में $5,000 का अकाउंट लेता है। तो कभी भी आपको इसमें 0.50% ही रिस्क करना है कोई भी ट्रेड में। जो भी न्यू बिगिनर होगा वो याद रखना कि आपको इतने ही रिस्क करना है। आई होप आपको रिस्क इंटू रिवॉर्ड मालूम होगा जो भी बिगिनर होगा। तो आपने अगर 0.50 रिक्स किया है तो इसका मतलब क्या है, आपने $25 अगर कर लिया है रिक्स तो आपको रिवॉर्ड भी करना पड़ेगा $50। इसका मतलब रहता है 1:2। तो आपने अगर ऐसे करते करते अगर 4% अचीव कर ले, 4% मतलब लगभग $200, $200 अगर आपके जैसे आपने प्रॉफिट कर लिया तो उसके बाद आप 1% में जा सकते हो। 1% में आप क्या करोगे, तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपने 0.50 के 4 डॉलर, सॉरी 4 डॉलर नहीं, अगर 0.50 के परसेंट के हिसाब से आपने रिस्क किया और आपने लगभग समझो चार लगातार ट्रेड कैप्चर कर लिए और आपको $200 का प्रॉफिट हो चुका है। मैं तो बोलूँगा $100 अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है, मतलब लगभग आपने 2% अगर इंक्रीज कर लिया है, तो उसके बाद आप 0.50 से 0.80 या 1% पे रिस्क कर सकते हो और उसके बाद रिस्क करते करते आप टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन
अभी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर स्टार्टिंग के 2-3 एसएल लगे तो समझो आपको, ये मैं ज़रा सा कट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको समझो 0.50% ही हमें रखना है, तो उसके हिसाब से आपको समझो $25 के लगभग 3 एसएल लगे। $25 के 3 एसएल हमारे होते हैं $75 हमें एसएल हो चुका है, मतलब हम लॉस में है। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि सिंपली आप जो 0.50 से ट्रेड कर रहे थे वो हमें 0.25 से परसेंटेज से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप लॉस में आते हो तो लॉस जैसे आप होने लग गए हो क्या, तब हमें अप्रोच चेंज कर देनी है आपको। फिर से जो 50 में 0.50 से ले रहे हो वो 0.25 से करना पड़ेगा। जो आप $25 रिक्स कर रहे थे उसको आपको $12 रिक्स में लेना पड़ेगा। तो यही हो गई हमारी नॉर्मल अप्रोच। तो आपको एग्रेसिव अप्रोच भी लगभग सेम ही है, लेकिन मैं इसमें आपको बताता हूँ एग्रेसिव अप्रोच के लिए आप क्या कर सकते हो। इधर मैं एग्रे एग्रेसिव अप्रोच भी बता देता हूँ, सेम अकाउंट में बताता हूँ, $5,000 के अकाउंट में बताता हूँ। स्टार्टिंग के आपको हमेशा 1% रिस्क करना है कोई भी ट्रेड में। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बिगिनर 1% से ज़्यादा रिस्क ना करें, क्योंकि आपको 2-3 ऐसे अगर लग गए तो आप सीधा $150 लॉस पे चले जाओगे। तो अगर मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने हर ट्रेड में $50 का एसएल के साथ जा रहा हूँ, और अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो $100 होगा। परफेक्ट एकदम। आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आप समझो ऐसे ही करके दो ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो आपको $200 $200 आप प्रॉफिट में चले गए। तो इसके बाद अगर आप $200 अगर प्रॉफिट में हो तो आप इधर से रिस्क इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप रिस्क $50 कर रहे थे तो आप इसकी रिस्क आप $100 कर सकते हो, मतलब 2% कर हो सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, जो भी ज़रा सा एक्सपीरियंस हो गया होगा तो वही आप एक तो 2% ले सकते हो या 1.5% रिस्क कर सकते हो। तो अगर आपने समझो $200 ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, अगर आपने इधर 2% रिस्क कर दिया, 2% अगर आपने रिस्क कर दिया तो हमने कितने डॉलर रिस्क कर दिए? 2% रिस्क मतलब लगभग $104 हम रिस्क कर रहे हैं। $104 में रिस्क कर रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो $208 का प्रॉफिट होगा। तो अगर $200 आपने पहले बुक कर लिया और $200 आपने बाद में बुक कर लिया तो आपके 8% ही प्रॉफिट टारगेट रहता है मोस्ट ऑफ द प्रॉप चैलेंज में। तो आप अचीव कर सकते हो लगभग 3 से 4 ट्रेड में आप प्रॉप चैलेंज फेज 1 क्लियर कर सकते हो। लेकिन समझो आपको स्टार्टिंग के फेज में लॉस लग गया, तो अगर स्टार्टिंग के $50 मतलब 50 डॉलर आपके लगातार 3 हिट हो चुके हैं एसएल, तो आपका टोटल लॉस कितना हो चुका है? $150। तो अभी आपको अगर अकाउंट उड़ाना नहीं है तो आपको जो रिस्क हम 1% कर रहे थे वो आपको 0.50% रिस्क करना पड़ेगा। मतलब आप जो $50 का रिस्क ले रहे थे उधर आपको जीरो पॉइंट मतलब $25 का रिस्क लेना पड़ेगा, या आप उससे भी कम कर सकते हो, क्योंकि आप $150 लेस चल रहे हो, मतलब लॉस में चल रहे हो। तो आपको मैं प्रॉपर अप्रोच बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आगे जाके। तो आप जो भी आपको अप्रोच आपको सही लग रही है, आप नॉर्मल अप्रोच से जा सकते हो या एग्रेसिव अप्रोच से जा सकते हो। अगर नॉर्मल अप्रोच से आप जा रहे हो तो आपको ज़रा सा समय लगेगा प्रॉप चैलेंज अकाउंट पास करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली आप पास कर सकते हो। और अगर एग्रेसिवली आप जा रहे हो तो 50-50 अगर चाहो तो आप 4-5 दिन में भी पास कर सकते हो या अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। अभी आपको मेन चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग प्लान बताना चाहूँगा तो ऊपर के साइड में इधर मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान कैसे होता है। अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, ट्रेडिंग प्लान अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉप चैलेंज आपका अकाउंट अगर देख रहे हो तो उसके पहले सब रूल्स पढ़ लेने हैं। ट्रेडिंग रूल्स क्या है, उसका डेली ड्रॉ या आपका मैक्स ड्रॉ डाउन क्या है,
तो मैं एज अ फंडिंग पेप्स में ट्रेड कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, अच्छी प्रॉब्लम लगी मुझे भी। तो मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। उसका डेली ड्रॉ डाउन है 5% और उसका मैक्स ड्रॉ डाउन है 10%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 3 ट्रेडिंग डेज है। उसमें आपको ऐसे नहीं कि $0.50 से ज़्यादा ही आपको जब प्रॉफिट कर लोगे तो आपका ट्रेड काउंट होगा, तो ऐसे नहीं है। और आपको ट्रेडिंग प्लान में क्या लिखना है, अभी ये नोट्स बनाते चलो, या मुझे भी हेल्प हुई है ऐसे में ट्रेडिंग प्लान्स बनाने की वजह से, कि मैं पहले साइकोलॉजिक पॉइंट से अगर ये कर रहा हूँ कि मैं अगर दिन में 2 ट्रेड अगर मेरे लॉस हो रहे तो मैं क्या करूँगा कि डन फॉर अ डे, मतलब मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ उस दिन में। अगर आपको 1% रिस्क कर रहे हो तो आपको एक ही ट्रेड में रिस्क करना है। अगर आपको 2 ट्रेड लेने हैं तो आप 0.50 से 25-25 डॉलर के ट्रेड ले सकते हो $5,000 के अकाउंट में। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हो। या आपको हमेशा याद रखना है कि आपका डेली ड्रॉ डाउन क्या लिमिट है, मैक्स ड्रॉ डाउन क्या है। अगर आपने 2% इंक्रीज कर लिया, 3% इंक्रीज कर लिया, तो आप ज़रा सा रिस्क परसेंटेज बढ़ा के आप जल्दी से अकाउंट क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप अगर ड्रॉ डाउन में चले गए हो तो आपको उस टाइम में अपना रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आप अकाउंट उड़ा सकते हो। आपको ज़रा सा स्लो अप्रोच लेना है, मतलब स्टेडी, मतलब कि जिसके वजह से आप स्लो डाउन करते करते, क्योंकि ऐसे नहीं कि एक बार ड्रॉ डाउन गए तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। मैंने भी अपना अकाउंट रिकवर किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी $5,000 का अकाउंट लिया था। पहला फेज तो मेरा क्लियर हो गया था 1 डेढ़ महीने में, लेकिन दूसरे फेज में मुझे 3 महीने लगे, क्योंकि मैं एक बार अप जा रहा था, डाउन जा रहा था, अप जा रहा था, डाउन जा रहा था। 3 महीने के बाद मैंने वो अकाउंट पास किया है। तो अगर आप ये ट्रेडिंग प्लान यूज कर रहे हो तो आप 101% आप अकाउंट क्लियर कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे जगह देखा है कि लोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को असल में क्या ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, अगर जिसको ऐसे डाउट होगा तो वो रिपीट वीडियो जाके देख सकता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, रिस्क इनटू रिवॉर्ड, और आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर होना चाहिए, आप कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको प्रॉप चैलेंज अकाउंट कोई रूल्स दे रहा है तो वो आपके बेनिफिट के लिए दे रहा है कि आप एज अ कंसिस्टेंट ट्रेडर और परफेक्ट रूल फॉलो करने वाले ट्रेडर बने। अगर आपने इधर तक वीडियो देखी है इसका मतलब आप सीरियस हो। प्रॉप चैलेंज में अगर आपको जाना है तो मैं पर्सनली अभी फंडिंग वेब्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट मतलब प्लेटफॉर्म है। अगर बिगिनर ट्रेडर है, परफेक्ट पे आउट भी दे रहा है, अच्छे रिव्यू है। मैंने आज तक जो भी पे आउट रिक्वेस्ट किया हो उसके कोई भी डिनाइल नहीं है, कुछ भी, मतलब ऐसे किसी सिली पॉइंट से वजह से पे आउट डिनाइड कर ले, ऐसे नहीं होता। एकदम परफेक्ट ट्रेड करने के लिए प्रॉब्लम है। तो चलो मैं ये वीडियो इधर ही एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको मेरे प्रॉप चैलेंज अकाउंट में मैंने छोटा ही अकाउंट बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे नॉलेज देने वाला हूँ। मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने मेरा उस टाइम में मैं क्या सोच रहा था वगैरह सब आपको एक्सप्लेन करना वाला हूँ। तो अभी ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।